पिछले 24 घंटों से एक नाम सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ घूम रहा है और इसके साथ ही उस नाम ने बिहार की राजनीति को हिला कर रख दिया है। इसके साथ ही पुलिस की भारी संख्या उस गांव में भी देखी जा रही है जिस गांव से वो शख्स आता है। और इसके साथ ही झाझा थाना के गांव में मंदिर में जो हनुमान चालीसा का पाठ और खिचड़ी वितरण के बाद जो वितरण होना था उसके बाद जो लोगों ने पथराव और हमले के शक्ल के रूप में एक भयावह स्थिति देखी है, उससे बात की जाए हिंदू स्वाभिमान मोर्चा के लोगों के 24 साल की एकमात्र जो युवती उसमें शामिल थी जिसका नाम खुशबू पांडे है और उसे हिंदू शेरनी के नाम से पूरा सोशल मीडिया जानता है। उसके जेल जाने के बाद बिहार की राजनीति और सूबा पूरी तरह से गर्म हो गया है। पर सवाल यह है कि आखिरकार ये हिंदू शेरनी जिसका नाम खुशबू पांडे है वो कौन है। नमस्कार, मेरा नाम है केशव पांचाल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 की खास पेशकश कौन है। आज इसी पे कि आखिरकार खुशबू पांडे कौन है, इसका पूरे जीवन को हम आपको खंगाल के दिखाएंगे और बताएंगे कि इनकी शुरुआत कैसे हुई, जेल क्यों गई और बिहार की राजनीति में इस तरह की सरगर्मी इनके नाम ने कैसे बढ़ा दी। आपको बता दें, बीते रविवार की बात की जाए तो पथराव और हमले के मामले में पुलिस द्वारा एक मामला दर्ज किया गया था। उस केस में खुशबू पांडे को अभियुक्त बनाया गया। उन्हें जमुई पुलिस ने गिरफ्तार कर जो हिरासत होती है उसमें न्यायिक हिरासत में लेकर उन्हें जेल भेज दिया। बता दें कि इन्हें सोशल मीडिया पर लोग हिंदू शेरनी के नाम से जानते हैं। सोशल मीडिया पर हिंदू शेरनी के नाम से चर्चित खुशबू पांडे 13 साल की उम्र से हिंदुत्व और राष्ट्रवादी मुद्दों पर जबरदस्त तरीके से बोलती नजर आ रही हैं। हिंदुत्व और राष्ट्रवादी से जुड़े कई मुद्दों पर हिंदू शेरनी के नाम से आज भी आपको कई पोस्ट उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर लगे हुए मिल जाएंगे। जानकारी के अनुसार जमुई जो जिला है उस पे जो कह लीजिए वो गांव की रहने वाली हैं और खुशबू पांडे जो गांव के ही कमानी उच्च विद्यालय से जो +2 की पढ़ाई होती है उन्होंने वो करी। उसके बाद वो आगे चली गई। इसके बाद ही ग्रेजुएशन के दौरान ही उनका आना जाना राजधानी दिल्ली में लगातार लगा रहा और हमने देखा कि कनॉट प्लेस में पब्लिक रिएक्शन में वो मुखर होकर बोलती हमें नजर आई। कई बार हमारे चैनल्स पर भी आपने हिंदू शेरनी को सुना है। खैर, दिल्ली के रहने के दौरान वो अलग अलग हिंदू संगठनों के साथ काम भी करती रही और उसमें शामिल भी हो गई। दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने गई खुशबू पांडे की पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का भी काम करने लगी थी। वो लव जिहाद, इस्लामिक शासक द्वारा तोड़े गए मंदिर और फिर पुनः स्थापित करने, इसके साथ ही जो रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों को वापस भेजने, इसके साथ बात की जाए एनआरसी को सपोर्ट में बेखौफ होकर राष्ट्रहित में बोलने वाली महिला के रूप में उन्हें जाना जाता है। खुशबू पांडे के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वैसे तो कई पोस्ट हैं जो इन मुद्दों पर आपको उनके द्वारा कहे गए मिल जाएंगे। बताया जाता है कि 13 साल की उम्र से, जैसा कि हमने बताया, वो राष्ट्रहित में ज़बरदस्त तरह से मुखर होकर बोल रही हैं और अपने वाक्य रखती हैं। इसके कारण से ही इस लड़की ने अपना नाम हिंदू शेरनी रखा था। खुशबू पांडे ने वीर जगदंग सेवा की बात करें तो उसका गठन भी किया है। खुशबू पांडे हैदराबाद के जो विधायक हैं और जिन्हें फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता कहा जाता है, टी राजा, उनसे भी कई बार मुलाकात कर चुकी हैं। बताया जाता है कि दिल्ली से जमुई आने के बाद हिंदू संगठन से जुड़े लोग उन्हें अपने कार्यक्रमों में बतौर अतिथि के रूप में बुलाते भी हैं। रविवार को भी इसी तरह से उन्हें एक प्रोग्राम में आमंत्रित किया गया था जहां पे हनुमान चालीसा का पाठ होना था। इसके साथ ही खिचड़ी का वितरण किया जाना था और लोग यहां पर वो कई लोगों के साथ पहुंची थी जिस दौरान झड़प में पथराव और हमले की वो शिकार हो गई। हालांकि धार्मिक उत्माद फैलाने के मामले में पुलिस ने खुशबू पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इससे पूर्व भी सोशल मीडिया पर भड़काऊ बात कहने के लिए खुशबू पांडे को जिला लक्ष्मीपुर थाना में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था जिसमें उन्हें जमानत मिल गई थी। जेल जाने के बाद भी खुशबू पांडे के पिता अशोक पांडे ने बताया कि वो अपनी बेटी पर आज भी गर्व करते हैं जो धर्म और राष्ट्र हित के लिए मुखर होकर बोलती है। इसके साथ ही रोहिंग्या जो बांग्लादेशी हैं उनको भारत से बाहर करने की मांग करती है। इसके साथ ही बात की जाए यूसीसी, सीएए और एनआरसी को सपोर्ट करने के लिए भी वो हमेशा बेखौफ होकर
बोलती है और उसके खिलाफ काम करती है। लव जिहाद का विरोध और जो मुसलमान के शासक थे पुराने समय पे जिन्होंने मंदिर तोड़े, उनके खिलाफ वो कहती है कि सनातन बोर्ड का गठन की उसने कई बार मांग रखी है। इसके साथ ही धर्मांतरण रोकने के लिए भी खुशबू पांडे की मांगे जबरदस्त तरह से सोशल मीडिया से उठती रही हैं। खुशबू पांडे के पिता ने बताया कि उन्हें दुख है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उनकी बेटी अपने धर्म और राष्ट्र हित की बात करती है। वहीं खुशबू पांडे की मां पूनम पांडे ने भी बताया है कि वो चाहती हैं कि हर परिवार में उनकी जैसी एक बेटी जरूर पैदा हो जो देश हित और धर्म के लिए काम करे। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। खुद को हिंदू शेरनी कहने वाली खुशबू पांडे के 2 भाई हैं और इसके साथ ही 2 बहनें भी हैं, और जिसमें वो सबसे छोटी हैं। बड़ा भाई की बात की जाए तो जमुई सिविल कोर्ट में एडवोकेट हैं और वकालत कर रहे हैं अपनी। इस पूरे समीकरण के बीच खुशबू पांडे ने बिहार की सियासत को हिला कर रख दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी संकट में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, बिहार में आगामी समय में साल के अंत में चुनाव भी देखने को मिलेंगे। इस बीच खुशबू पांडे एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आ सकती हैं। आपको हमारी ये खास पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।